थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर मुझे गौर करना पड़ता है और आप भी गौर करिएगा। दोस्तों, तो उन प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। पहला प्रश्न यह है, जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत यानी आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व की बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हो, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल जीटी रोड जैसे कई हाईवे बने, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराय बनिसान जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, न ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते। एक और प्रश्न है जो कि इस प्रकार है, जो जीता वही चंद्रगुप्त न होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की थी। महाराणा प्रताप महान न होकर अकबर महान कैसे हो गया, जबकि अकबर अपने हरम में हजारों लड़कियों को रखेल के तौर पर रखता था, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटियों और बहनों की शादी तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि महाराणा प्रताप ने अकेले दम पर उस अकबर के लाखों की सेना को घुटनों पर ला दिया था। नंबर 3, सवाई जय सिंह को महान वस्तुप्रिय राजा न कहकर शाहजहां को यह उपाधि किस आधार पर मिली, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि जयपुर के हवा महल से लेकर तेजो महल या ताजमहल तक महाराणा जय सिंह ने ही बनवाया था। जो स्थान महान मराठा क्षत्रिय वीर शिवाजी को मिलना चाहिए वो क्रूर और आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया। स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य की जगह विदेशियों को हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया। तेजो महल यानी ताजमहल, लाल कोट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का देव महल, बुलंद दरवाजा क्यों और कैसे हो गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान भी संस्कृत के वंदे मातरम की जगह गुलामी का प्रतीक जन गण मन हो गया है, कैसे और क्यों हो गया। और तो और हमारे आराध्य भगवान राम कृष्ण तो इतिहास से कहां और कब गायब हो गए पता ही नहीं चला, आखिर कैसे। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या भी कब और कैसे विवादित बनी थी,
हमें पता तक नहीं चला। कहने का मतलब ये है कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाबर, गजनवी, तैमूरलंग ही नहीं है, बल्कि आज के तथाकथित सेक्युलर भी हमारे इतने ही बड़े दुश्मन भी हैं। तो दोस्तों, इस विचार पे विमर्श ये और इन सवालों पर गौर भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।